वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव करेंगे, उसको समझेंगे। इफ अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, अगर px हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है किसी डिग्री n का, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल, अगर उसको डिवाइड करें लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, देन द रिमाइंडर आपके पास बचेगा pa। ठीक है, रिमाइंडर आपके पास क्या बचेगा, r इज इक्वल टू पी। इसका मतलब क्या है कि px अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो, फॉर एग्जांपल px आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो an x पावर n, ठीक है, और an माइनस वन x पावर n माइनस वन एंड सो ऑन अप टू a नॉट, सॉरी इसको ऐसे कर सकते हैं a1 प्लस a नॉट। ठीक है, ये कह रहा है अगर इसमें मैं कोई वैल्यू पुट करूं a, ठीक है, यानी आई मीन जब इसको हम डिवाइड करते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करें x माइनस ए से, ठीक है, अगर इसको x माइनस ए से डिवाइड करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, r आएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि जो आपके पास रिजल्ट r आएगा जब x माइनस ए से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो डिवाइड कर किए बगैर भी आ जाएगा। कैसे डिवाइड किए बगैर आ जाएगा, अगर आप पी एक्स की जगह पे क्या रख लें, ए रख लें। ठीक है, यानी एक्स की जगह पे अगर आप ए रखेंगे तब भी जो आपका रिजल्ट आएगा वो वही आएगा, पी ए का रिजल्ट भी अगर आपके पास आ आएगा। और जबकि अगर आप एक्स माइनस ए, जिस पूरी पॉलिनोमियल को एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आर आएगा। ये स्टेटमेंट है इस थ्योरम की। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो है स्टेटमेंट जो है हमें प्रूव करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो प्रूव करनी है उस प्रूफ के लिए मैं क्या कर रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लेट पी एक्स बी पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स क्या है, पी एक्स बी आपके पास क्या है, बी पॉलिनोमियल जो ऊपर बताई गई है। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। ठीक है, पी एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल है डिग्री एन की। ठीक है, वी डिवाइड px by another polynomial dx। हम क्या करते हैं, px को डिवाइड कर दें अनदर पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, px को जब हम डिवाइड करेंगे अनदर पॉलिनोमियल dx से तो आपके पास क्या आता है, आपके पास क्वोशिएंट आता है और रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो ये इसको हम कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं dx टाइम qx फॉर क्वोशिएंट। ठीक है, एंड प्लस आपके पास क्या बचता है, प्लस आपके पास बचता है rx। ठीक है, यानी कोई रिमाइंडर बचता है, कोई रिमाइंडर में आपके पास एक एक्सप्रेशन बचती है। ठीक है, अच्छा, आपको पता है कि हेयर व्हाट वी हैव, जो हम dx डिवाइड कर रहे हैं, हेयर dx किसके बराबर है, dx इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। dx जो है आपका क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक जो है उसका जो पावर है, यानी जो डिवाइड कर रहा है उसकी जो यानी उसकी जो पावर है वो जो है वो जो है बढ़ जाए रिमाइंडर के पावर से, उसकी जो पावर है वो बढ़ जाए रिमाइंडर के पावर से। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ आर एक्स, यहाँ क्यू एक्स क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि डी एक्स इज लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डी एक्स लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए आपका जो आर एक्स रिमाइंडर बचेगा उसकी जो है पावर क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो here dx is a linear polynomial so that rx has degree 0। ठीक है,
क्योंकि आपके पास क्या है, जो है dx क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो rx की डिग्री क्या होगी, rx की डिग्री 0 होगी, दैट इज rx की डिग्री 0 है, दैट इज का मतलब क्या है कि rx और सिंपली r इज अ कांस्टेंट। ये क्या है, आपका कोई भी कांस्टेंट होगा, राइट। अच्छा, तो देखें अब इसमें क्या करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि px इज इक्वल टू हमने किससे डिवाइड किया था, dx बेसिकली क्या है, x माइनस ए, हम यहाँ रखेंगे x माइनस ए, ठीक है, और यह आ गया आपका क्वेश्चन qx, और यहाँ क्या आ गया आपका r, ठीक है, यहाँ क्या आ गया आपका r क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है इसलिए मैं इसको r रख रहा हूँ, ठीक है, rx लीनियर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको मैं r रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपकी आइडेंटिटी आ गई, इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसको नाम दे दें क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था कि जब हम dx को डिवाइड करते हैं px से, तो आपका जो वो सेम ही है, अगर हम p में जो है a की वैल्यू रख ले, तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू a इन क्वेश्चन 1 में x इज इक्वल टू a पुट करें तो क्या होगा, pa इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा a माइनस a, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा qx प्लस r, ठीक है। अच्छा, pa इज इक्वल टू, देखें a से a गया, आपके पास बचा 0, और यहाँ क्या होगा qx प्लस r, ठीक है, 0 qx 0 और इज इक्वल टू 0 qx 0 प्लस r, तो आपके पास r बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि pa किसके बराबर आ गया, pa बराबर आ गया r, ठीक है, pa बराबर क्या आया है, r के। तो ये जो था हमें प्रूव करना, तो जो हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो देखें, ये जब हमने px को डिवाइड किया किससे, x माइनस ए से, तब भी हमारा रिमाइंडर क्या बचा, r ही बचा, ठीक है। लेकिन जब उसमें डायरेक्ट वैल्यू रखी तब भी रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, r ही बचा, ठीक है, इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज है इसमें जो हमारे पास कंक्लूजन निकलता है वो क्या है कि इफ r इज इक्वल टू 0, यानी अगर r की जगह पे 0 पुट कर दें, इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r की जगह पे 0 पुट कर दें, देन जो आपके पास x माइनस ए है ना, देन x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अगर r की जगह पे 0 पुट करें, यानी आपके पास कांस्टेंट बचा है वो 0 हो, तो x माइनस ए क्या होगा, उसका क्या होगा, फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो इसकी ये जो आपका रिमार्क है ना, इसको एक रिमार्क है, आपका रिमार्क है, ये आपका जो रिमार्क है, इसमें से दो कंक्लूजन निकलते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 है वो क्या है, अगर x माइनस ए क्या है, अगर x माइनस ए आपका क्या है, इफ x माइनस ए आपका, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस ए क्या है, फैक्टर है px का, देन अगर x माइनस ए px का फैक्टर है, देन x r इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, ठीक है। और उसका क्या, या r इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा इफ x माइनस ए फैक्टर ऑफ px, देन a इज अ रूट, if x minus a is a factor of px, then a is a root of px, then a क्या होगा, px का रूट हुआ, ठीक है। रूट का मतलब क्या है, अगर जो है x की जगह पे a की वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा कंक्लूजन इसके कन्वर्स है, दूसरा कंक्लूजन ये है, इफ px इज अ, अगर हमारे पास दूसरा कंक्लूजन ये है, अगर px हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर pa हम रख रहे हैं और आंसर आपके पास 0 आ रहा है, देन इट इंप्लाइज दैट के x माइनस ए जो है, x माइनस ए जो है इज क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ px, ये फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ px होगा, ठीक है। ये दो कंक्लूजन थे उन पर।